नहीं छोड़ूंगा, मैं इस तोते को चुरा लेता हूँ, टिमटिम को पता भी नहीं चलेगा। हाँ हाँ हाँ। पापक ये सोचकर एक बड़ा पत्थर उठाकर टिमटिम की छत पर फेंकता है। टिमटिम आवाज सुनकर अपने छत की सीढ़ी की तरफ बढ़ता है ताकि पता करे कि छत पर क्या गिरा है। उसे घर के अंदर जाता देखकर पापक पेड़ के पीछे से निकाल आता है। उधर टिमटिम अपनी छत पर पहुंचकर कहता है, कौन है, कौन है? उसे कोई जवाब नहीं मिलता है। इधर पापक तेजी से चलकर पानी पीते तोते को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है। तभी तोता उड़कर ऊंचाई पर बैठ जाता है और चिल्लाता है, टिमटिम भैया, तुम्हारे घर में चोर आया। यह आवाज सुनकर वो जल्दी से नीचे आता है और वहाँ पापक को देखकर हैरान रह जाता है। पापा, तुम यहाँ कैसे आ गए? क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या? और तुमने मेरा तोता क्यों चोरी किया है? इसे मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पापक पैंतरा बदलकर टिमटिम को धमकी देता है, यह मेरा तोता है, तुम फिर अपने झूठ से मुझे फंसाना चाहते हो। पापक भैया, मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूँ, टिमटिम डरते डरते कहता है। तभी पापक टिमटिम को एक आइए मुक्का मुंह पर मारते हुए कहता है, अभी के अभी अपना तोता मेरे हवाले कर, वरना मैं तुम्हारा थोपड़ा तोड़ फोड़ कर रख दूंगा। पापक गुस्से से लाल पीला होने लगता है। ठीक है पापक भैया, रुको, मुझे मत मारो, मैं यह तोता तुमको देता हूँ। टिमटिम अपने आंसू पोंछने लगता है, चल जल्दी कर, मुझे और भी काम है। पापक वहीं चारपाई पर फैल कर बैठ जाता है तो टिमटिम तोते से कहता है, तोते भाई नीचे उतर आओ और पापक भैया के साथ चले जाओ। अब से यह तुम्हारा दोस्त है। टिमटिम के बुलाने पर तोता उसके हाथ पर आकर बैठ जाता है और कहता है, तुम एक अच्छे इंसान हो और यह पापक बुरा इंसान है, चलो फिर मिलेंगे, बाय बाय टिमटिम भैया। तोता उड़कर पापक के हाथ पर बैठ जाता है तो पापक हंसते हुए तोते को पकड़कर उसी पिंजरे में बंद कर देता है जो टिमटिम ने फेंक दिया था। मुझे पिंजरे से निकालो, तोता पापक से कहता है, जो उसे लेकर अपने घर की तरफ जा रहा था। नहीं, तुम एक जानवर हो, तुम्हें पिंजरे में ही बंद रखूंगा और अब तुम इसी तरह हमेशा रहोगे। देखो, यह है मेरा घर। पापक पिंजरे को अपने घर के आंगन में रख देता है। ठीक है पापक भैया, लेकिन अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जहां जहां तुम जाओगे मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा, पिंजरे में कैद रहकर। ठीक है, तुम भी मेरे साथ चलना, पापक हंसते हुए कहता है। दूसरे दिन टिमटिम अपने छोले भटूरे का ठेला लेकर बाजार जा रहा होता है कि रास्ते में पापक तोते का पिंजरा लिए हुए मिल जाता है। उसे देखकर पापक कहता है, टिमटिम भैया कैसे हो? देखो, मैं अपने तोते के साथ घूमने जा रहा हूँ। अरे तोता भैया, तुम भी पापक भैया के साथ जा रहे हो? टिमटिम अपने तोते को देखकर प्रेम पूर्वक पूछता है। हाँ टिमटिम भैया, मैं भी जा रहा हूँ। तुम्हें अपना नाम बताऊं? हाँ हाँ जरूर बताओ। मेरा नाम सूरज है। तोता अपना नाम टिमटिम को बताया। बहुत ही अच्छा नाम है। कहाँ लेकर जा रहे हो? पापक भैया अपने सूरज को टीम टीम पापक से पूछता है। तुमको क्यों बताऊं? तुम एक घटिया आदमी हो, गरीब हो, मैं तुमसे बात नहीं करता। जाओ अपना काम करो। पापक दुष्टता से बोलकर आगे बढ़ जाता है। टिमटिम
चुपचाप अपना ठेला बाजार की ओर लेकर जाने लगता है। इस तोती को खरीदो, बहुत ही भाग्यशाली है, कम पैसे में अच्छी तोती है। शाम को जब टिमटिम के सारे छोले भटूरे बिक चुके तो वह बहुत ही खुश हुआ। तभी अचानक उसे एक लड़की जो तोती को बेचने के लिए आई थी दिखाई पड़ी। यह तो बड़ी ही प्यारी तोती है, कितने पैसे में देती हो? टिमटिम रुककर उस लड़की के पास तोती खरीदने के लिए गया। यह तोती मेरी दोस्त है, इसको मैं बेचना नहीं चाहती थी क्योंकि यह मुझसे बातें करती है, इसके अलावा मेरा कोई नहीं है। लेकिन इसको बेचना मेरी मजबूरी है क्योंकि मैंने 4 दिन से इसे कुछ नहीं खिलाया है। मैं बहुत गरीब लड़की हूँ। वह लड़की जोर जोर से रोने लगी। रो मत, क्या तुम्हारे माता पिता नहीं है? नहीं, मेरा नाम चंपा है। मैं पास ही के एक गांव में एक पेड़ के नीचे इस तोती के साथ रहती हूँ। कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, अपनी तोती को भी ले चलो। ठीक है, टिमटिम ने कहा तो वह अपनी तोती को लेकर उसके साथ चलने लगी। अरे भाई टिमटिम, घर की अचानक ही मरम्मत करवा रहे हो बेटा, क्या बात है? टिमटिम के पड़ोसी काका उसका घर पेंट होता देखकर पूछने लगे। हैं? काका, कल मेरी चंपा के साथ शादी है तो इसीलिए बस या। टिमटिम ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी तोती उड़ते हुए आकर टिमटिम के हाथ पर बैठ गई। काका, काका, कल टिमटिम भैया और चंपा दीदी की शादी है, कल जरूर आना। तोती ने कहा तो काका हंस पड़े और बोले, यह तोती तो बहुत ही प्यारी है, बातें भी कर सकती है। इतनी अच्छी तोती का नाम क्या है? काका, यह चंपा की सहेली तोती है। यह चंपा के साथ आई है। इसका नाम किरण है। टिमटिम ने बड़े प्यार से तोती के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। अच्छा अच्छा, यह तो बहुत ही अच्छी बात है, पर तुम्हारा तोता सूरज भी बहुत प्यारा था, उसे दुष्ट पापक ने हथिया लिया है। काका दुखी मन से बोले तो टिमटिम भी दुखी हो गया। हाँ काका, पापक ने मुझे धमकी दी थी तो मैं क्या करता। घबराओ नहीं बेटा, तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं होगा। काका ने टिमटिम की पीठ प्यार से थपथ पाई तो वह उदासी से मुस्कुरा पड़ा। काकी को अपने घर आता देखकर अपनी चारपाई पर लेटा टिमटिम उठकर बैठ गया। आओ काकी बैठो। टिमटिम ने काकी को चारपाई पर बिठाया। टिमटिम बेटा, यह कुछ सामान है तेरे और चंपा के लिए, तेरे काका ने भिजवाए हैं। देख कितने प्यारे हैं। चंपा बिटिया कहाँ है, उसे भी दिखा दे बेटा। कल तेरी शादी है तो यह हमारी तरफ से तोहफा है, काकी ने प्यार से कहा। ओह काकी, क्यों परेशान होती है? मेरे पास जरूरत का सारा सामान है, मैंने पहले ही सारी तैयारी कर रखी है। हाँ हाँ बेटा, मैं जानती हूँ मेरा टिमटिम बहुत लायक फायक है, लेकिन बेटा मैं तेरी माँ की जगह हूँ और तेरे काका तेरे बाबा की जगह पर है। क्यों बेटा? हाँ हाँ, क्यों नहीं काकी, तू गुस्सा ना होना, मैं तेरी माँ की जगह हूँ, गुस्सा क्यों करूंगी मैं तो तेरा दुलार करती हूँ। चल चंपा को भी बुला, वह भी अपना सामान देख ले, काकी ने प्यार से कहा। चंपा, ओ चंपा,
आ रही हूँ, चंपा कहती हुई आई तो काकी के पास बैठ गई। काकी ने कहा, बेटा देख, यह सामान तेरे लिए तेरे काका ने भेजे हैं। यह तो बहुत प्यारे हैं। काकी, तुम क्यों परेशान होती हो? चंपा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम दोनों की माँ हूँ बेटा। यह बता, पसंद आए तुझे? जी हाँ काकी, यह बहुत ही प्यारे हैं। सदा सुखी रहो, सदा सुहागिन रहो मेरी बच्ची। काकी ने प्यार से चंपा का माथा चूमा और दोनों को दुआएं देने लगी तो वह दोनों मुस्कुरा उठे। तभी तोती ने कहा, तुम खुश रहे सदा, यह किरण की दुआ है। हम मिलकर साथ रहें, यह दिल की सदा है। तोती किरण की बात सुनकर वह तीनों ही हंस पड़े। अगले दिन टिमटिम और चंपा की शादी हो जाती है। चंपा की तोती किरण बहुत ही खुश थी। वह अपनी छत से उड़कर दूसरी छत पर जाती है। वह खुशी से कभी इधर उड़ती है तो कभी उधर उड़ती है। उसी तरह छत पर उड़ते हुए उसकी नजर पापा के आंगन में पड़ती है तो वहां एक तोते को कैद देखकर वह उस पिंजरे के पास आती है। किरण को देखकर तोता सूरज पूछता है, तुम कौन हो? मैं यहाँ तुम्हारे पड़ोसी टिमटिम भैया के घर रहती हूँ। टिमटिम भैया और चंपा दीदी बहुत ही अच्छे हैं। वैसे तुम यहाँ बंद क्यों हो? किरण हैरान होती है। क्या तुम सच कह रही हो? टिमटिम भैया के घर से आई हो? सूरज हैरानी और खुशी से पूछता है, हाँ बिल्कुल। क्या तुम टिमटिम भैया को जानते हो? अब की किरण ने हैरानी से पूछा, है वह बहुत अच्छे हैं। मैं तो उन्हीं का तोता हूँ। यह पापक भैया तो दुष्ट है। इसने मुझे उनसे छीन कर यहाँ बंद कर दिया। बताते हुए सूरज की आंखों में आंसू आ गए। क्या तुम सच कह रहे हो? किरण ने पूछा, हाँ बिल्कुल। वैसे यह चंपा दीदी कौन है? अरे हाँ, मैंने तो तुम्हें बताया ही नहीं। चंपा दीदी मेरी दोस्त है, जैसे टिमटिम भैया तुम्हारे। वह अपनी गरीबी से परेशान होकर मुझे बेचने बाजार आई थी ताकि मैं भूख से मर न जाऊं। बाजार में हमें टिमटिम भैया मिल गए। भैया वहां से हमें अपने घर ले आए और आज टिमटिम भैया ने चंपा दीदी से शादी कर ली है। मैं तो बहुत खुश हूँ। किरण ने खुशी खुशी बताया, यह तो बहुत ही खुशी की बात है। काश आज के दिन मैं भी वहां होता। चलो अच्छी दोस्त, तुम्हें दुष्ट पापक देखने ना पाए, वरना वह टिमटिम भैया को धमकी देकर तुम्हें भी मेरी तरह कैद कर देंगे। सूरज ने दुख से कहा, अच्छा तो तुम्हारा दुष्ट पापक भैया ऐसा है, तुम घबराओ नहीं दोस्त, इसका दिमाग तो मैं ठीक करती हूँ। फिर मिलेंगे, बाय दोस्त। सूरज ने कहा, बाय। किरण आंगन से उड़कर टिमटिम के घर आ गई। गर्मी के दिन थे। पापक रोजाना की तरह आज भी अपनी आम की बड़ी सी बाग घूमने जा रहा था और उसके मामा का बेटा सावन दिन ढले तक सो रहा था। पापक जैसे ही टिमटिम के घर के पास से गुजरने लगा, टिमटिम की तोती खामोशी से उसके पीछे पीछे चल दी और उसके साथ बाग पहुंच गई। इधर सावन सोकर उठा तो अपनी चाय की प्याली लेकर तोते
सूरज के पिंजरे के पास पहुंचा। कितना प्यारा तोता है, पापक तो कभी भी नहीं सुधरेगा, इतने प्यारे तोते को बंद कर रखा है। सावन सूरज को बंद देखकर अफसोस करने लगा। सावन भैया तुम भाग नहीं गए? सूरज ने प्यार से पूछा तो वह धीरे से मुस्कुरा दिया। नहीं यार, आज मुझे एक बहुत जरूरी काम करना है, अगर न किया तो सारी जिंदगी पछताऊंगा। कैसा काम भैया? तोते ने पूछा। अभी दिखाता हूँ, कहकर सावन अपनी चाय की प्याली किचन में रखने चला गया। बाहर आकर पिंजरे के पास खड़ा हो गया। आओ दोस्त, आज से तुम आजादी का मजा लो। सावन ने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया, पर तोता बाहर नहीं निकला। नहीं सावन भैया, या क्या कर रहे हो? वह दुष्ट पापक तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा, तुम बाहर तो आओ मेरे भाई, सावन ने प्यार से कहा।